आज के युग में हम चाहे कितने भी आधुनिक बनकर दिखावा करें और यह दिखाएं कि हम अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के सभ्य समाज में भले ही कुछ लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो आदिवासी परंपरा को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। धान का आदिवासी समाज आज भी पितृ पूजा परंपरा को निभा रहा है। धान का आदिवासी समाज के लोगों के घरों में आज भी घरों के बाहर पितरों का स्थान बनाकर वहां जल कलश स्थापित किए जाते हैं और हर अमावस्या को पितरों का भोग लगाया जाता है। आदिवासियों ने की पितृ पूजा की शुरुआत। आदिकाल में जब न किसी धर्म का अस्तित्व था और न ही किसी समुदाय का, आदिवासियों के समक्ष जब कोई आश्चर्यजनक घटना घटती जैसे बारिश आना, तूफान आना, तेज हवाएं चलना, बाढ़ आना व बिजली कड़कना, तो आदिवासियों को डर सताने लगता और इन विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए उनकी समझ काम नहीं करती थी। धीरे धीरे आदिवासियों ने अपने पूर्वजों जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें पितृ के रूप में मानना शुरू कर दिया और अपनी विपदाओं का समाधान पितरों की पूजा में ढूंढने लगे। पितरों के सम्मान में पितृ जल कलश स्थापित। धान का समाज में यह परंपरा आज भी विद्यमान है। वे अपने पूर्वजों को देवतुल्य मानते हैं। अपना दिन पितृ पूजा से शुरू करते हैं। धान का समाज के लोग पितरों की पूजा अर्चना करने के लिए घरों के बाहर आंगन में पितरों को स्थापित कर पानी से भरे कलश रख देते हैं, जिसे आम भाषा में परिंडे महाराज के नाम से संबोधित किया जाता है, जो घर में प्रवेश करने वाली अच्छी बुरी हवाओं का ध्यान रखकर हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। धान का समाज के लोग के अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही पितरों का महत्व और उनकी पूजा करने की विधि बताते हैं, जो आज भी निरंतर जारी है। धान का आदिवासी समाज इस बात का सदैव ध्यान रखता है पितृ जल कलश कभी भी खाली ना हो जाए। धान का समाज का मानना है कि पितृ जल कलश से पानी पीते हैं, कहीं पितृ प्यासे ना रह जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। धान का समाज प्रत्येक अमावस्या को पितृ पूजा खीर पूरी का भोग लगाकर करते हैं। बाकी बचा हुआ भोग प्रसाद के रूप में केवल पुरुष सदस्य को ही बांटा जाता है। सभी मांगलिक पर्व पितरों को समर्पित। धान का समुदाय के लोग अपने परिवार के हर मांगलिक पर्व व खुशी के अवसर अपने पितरों को याद करते हैं और पूजा करते हैं। परिवार में शिशु के आने पर उसके बाल उतारने की परंपरा है, जिसे जडूला उतारने की प्रथा कहा जाता है। इसका आज भी पालन किया जा रहा। परिवार में किसी लड़के की शादी के हर टेले पर वधू पक्ष से सबसे पहले पितरों का नेक ग्रहण करते हैं। शादी के बाद अपने कुल के देवी देवताओं के स्थान पर नवविवाहित जोड़े की गठ जोड़े की जात दिलाई जाती है। पितृ बनने की मान्यता। धान का आदिवासी समाज में मान्यता है कि अकाल मृत्यु होने से पितृ योनि में जगह बनती है। आदिवासी परिवार में किसी महिला के प्रसूति पूर्व गर्भावस्था में शिशु पुरुष की मृत्यु तथा शादीशुदा युवक का असामयिक निधन होने से व परिवार के संघर्ष में मृत्यु होने से घर में परेशानियों का आगमन आने पर पूजा पूछताछ कराने पर कि दिवंगत आत्मा अगर वह पितृ योनि में चला गया है तो उस शिशु युवा को पूजा अर्चना कर पितरों की भांति पूजा स्थल में स्थान दिया जाता है। मांगलिक कार्यों के बाद पितरों का रातिसगा मनाया जाता है। धान का समाज के लोग अपने हर मांगलिक कार्य के बाद पितरों को सम्मान देने के लिए रातिसगा का आयोजन किया करते हैं। घर में मांगलिक कार्य, शादी या नवजात शिशु पुरुष का जन्म होने पर वर्ष के किसी बड़े माह में पितरों की रात जगाई जाती है। सबसे पहले पितरों की पातली सुनार से नया चांदी का बघेरा लगाया जाता है। फिर घर की महिलाओं द्वारा पितरों के रातिसगा में सारी रात लोकगीत गाकर मनाया जाता है। रात्रि 12 बजे के पश्चात पितृ भोग लगाया जाता है। पितृ के पाटे पर नया जल कलश, पितृ की पातली, नई पगड़ी, नए धोती कुर्ता, पादुकाएं आदि रखे जाते हैं, जिसे पूजा के बाद घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य धारण करता है। रातिसगा में आए सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है। धान का समाज में पितरों की नाराजगी का ध्यान। धान का समाज अपनी घरेलू समस्याएं
गंभीर बीमारियां या अन्य परेशानियों को सबसे पहले पितृ की नाराजगी की वजह मानते हैं। पितरों की नाराजगी, विपदा व बीमारियों की वजह जानने के लिए धान का समाज पूजा पूछताछ निकालकर पूजा अर्थात तराजू के एक पलड़े में तेल का दिया रख उसे जोत के रूप में जलाकर रखते हैं। तराजू के ऊपर वाले छोर को एक हाथ की अंगुली से पकड़कर पूछा जाता है। अगर तराजू का पलड़ा जिसमें जलता हुआ दिया रखा है पलड़ा हिलने लगे तो पूछने पर नाराजगी का पलड़े के हिलने की सांकेतिकता का कारण समझकर मानता मानकर परिवार की परेशानियों से छुटकारा पाने के रूप में देखा जाता है। आजकल कुछ लोग गेहूं के कुछ दाने पूरे घर में वार कर या घर के मुखिया परिवार के सिर पर वार कर भी पूजा पूछताछ कराई जाती है। पूजा निकालने वाला पितरों की नाराजगी का कारण बताता है और उसका उपाय भी बताता है। बहुत से लोग आज इसे अंधविश्वास भी मानेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी आदिवासी समुदाय इन बातों पर पूरी तरह आस्था और विश्वास रखता है। बदलते परिवेश में अन्य समुदाय के लोग भी पितृ पूजा करने लगे हैं और सभी ने पितृ पूजा करने के अपने अपने तरीका बना लिए, लेकिन आदिवासी समाज समुदाय आज भी अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता और परंपराओं का निर्वाह कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें।